आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, गिव द डायग्राम एंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द ग्रोथ एंड द डिके ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर। आपने इस क्वेश्चन में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर को बताना है और इसके अलावा बताना है इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो ग्रोथ और डिके की थी कि चार्जिंग के दौरान हमारे पास मैथमेटिकली किस तरह हमारे पास चार्ज हो रहा होता है कैपेसिटर और हमारे पास कैसे डिस्चार्ज हो रहा होता है। देखिए इसमें हमारे पास जो है ना आरसी सर्किट वाली आपने बात बता देनी कि आरसी सर्किट ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर हो वो आरसी सर्किट होता है और वही हमारे पास यूज़ हो रहा होता है चार्जिंग वाले सर्किट में। ठीक है, आप ये देखें तो अगर हमने जो ही अपने स्विच को ए के साथ कनेक्ट किया तो हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया और हमारा कैपेसिटर चार्ज होने लगता है। अब चार्ज किस तरह होता है तो इसकी ये मैथमेटिकल डेरिवेशन है जिसमें आप देखें क्यू जो है इज इक्वल टू होता है क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई माइनस टी ओवर आर सी। और इसमें आपको आर सी को याद रखना है कि आर सी हमारे पास टाइम कांस्टेंट था और जब हमने आर सी की वैल्यू टी में पुट करनी है तो आर सी और आर सी आपस में कैंसिल होकर ई की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल -1 के इक्वल आ जाएगा। और एक्सपोनेंशियल -1 जो होता है वो 0.367 के इक्वल होता है और जब उसको हम 1 में से माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हमारे पास क्यू इज इक्वल टू 0.63 इंटू क्यू नॉट आता है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि हमारे पास एक टाइम कांस्टेंट के गुजरने के बाद हमारा कैपेसिटर 63% तक चार्ज हो चुका होता है। और अगर डिस्चार्जिंग की बात की जाए तो डिस्चार्जिंग में हमारे पास हम उसको स्विच को जो स्विच एस था उसको बी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जब हम उसको बी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हमारे पास सारे का सारा वो जो कैपेसिटर है वो न्यूट्रल वाले पॉइंट से गुजरता है और हमारे सारे के सारे चार्जेस जो है वो अर्ध होना शुरू होते हैं जिसकी वजह से हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। और इसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन वही है। उसमें हमारे पास 1 माइनस था, इसमें हमारे पास डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल है और उसमें भी जब हम टी को एक आर कांस्टेंट यानी कि उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो पुट कर देंगे आर सी तो ई की पावर -1 आ जाएगा और ई की पावर -1 जब आएगा तो वो 0.367 है। और इससे हमें पता ये चलता है कि जब हमारा एक टाइम कांस्टेंट गुजरता है तो हमारा कैपेसिटर 36.7% तक डिस्चार्ज हो जाता है। और अगर आपके पास पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह आरसी सर्किट को एक्सप्लेन करने के साथ साथ इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर देना है और बताना है स्टेप वाइज कि अगर हम लोगों का एक टाइम कांस्टेंट गुजरे तो कितना परसेंट चार्ज और एक टाइम कांस्टेंट के गुजरने के बाद कितना परसेंट हमारा कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारे एक्सरसाइज के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देख रहे होंगे।